उस इस्लाम को फैलाया ख्वाजा गरीब नवाज ने, हुजूर कुतुबुद्दीन बगदादी ने, महबूब इलाही ने, साबिर कलियानी ने, जिंदा शाहमदार ने, वारिसे देवा ने, मखदूम कचौचा ने, मखदूम खरमो ने, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुनव्वरी, अमानुल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूम माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शमीना, सैयद सालाह मसूद गाजी, सरकारें महरेला, सरकारें बदायूं, नोट करो जिस इस्लाम को हम मानते जिसके पाबंद हैं, वो इस्लाम इस भारत में हमको मुगलों से नहीं मिला। बस आखिरी बात है, उर्स के मौके पे आए हो, कुछ सीख के चले जाओ, अपनी दुनिया बदलो, अपने को कुछ तब्दील करो, कम से कम यही सीख लो। निज़ाम औलिया चैनल पेश करता है रोशनी तसव्वुफ की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिल मुख्तार व आलिहिल अत्हार व अस्हाबिहिल अख़यार, अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर साहिब सज्जादा आस्ताने हुजूर महबूब इलाही, दीगर पीरजादगान, सादात किराम, उलमा अहले सुन्नत, मुख्तलिफ मकामात से तशरीफ लाने वाले दिल्ली के जिंदा दिल मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आज की हम और आप इंतहाई मोहब्बत और हकीकत के साथ हुजूर शाह मदीना राहत क़ल्ब सीना, अपने आका मौला कौनैन के दूल्हा, काली जुल्फों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब, डूबतों को तैराने वाले पैगंबर, गम की हिचकियां लेने वालों को जिंदगी देने वाले नबी, यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल, बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन, सिदरत के आगे जाने वाले मुस्तफा, लामका की सैर करने वाले पैगंबर, मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें बावाज़े बलाल। एक बार और एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, उर्से निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के मौके पर आज ये रूहानी इज्तिमा हो रहा है और मैं आपको बता दूं कि आपकी फिक्र और आपका जहन चाहे कैसे हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूं और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया।
देखिए हुजूर साहिब सज्जादा शेख तरीकत हजरत ख्वाजा सैयद फरीद निजामी साहब क़िबला मदद व नूरानी और उनके अम्मे मुहतरम, जिनका बड़ा खुसूसी खिताब आपने सुना, हजरत अल्लामा सैयद सिराज निजामी क़िबला मदद व नूरानी और हजरत के खानदान के काफी शहजादगान तशरीफ फरमा है। हम अपनी तरफ से सबका इस्तकबाल करते हैं। इजलास के खुसूसी नाज़िम हजरत अल्लामा मौलाना कारी जुनैद आलम साहब, जो बहुत हुस्नो सलूक के साथ इस इजलास को चला रहे हैं। आरिफीन साहब की तरह को आपने सुना, एक मनसबत सुनी उनसे, उनकी तरह मेरी आवाज नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि उनकी भी मेरी तरह नहीं है। दो मिसरे हाजिर खिदमत है। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वो मिसरे और सुनिए। दिलों में बुग़्ज़े अली, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिलों में बुग़्ज़े अली, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चार मिसरे और हाजिर हैं। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था वो यजीद, निकाला हुसैन ने, कांटा था वो यजीद, निकाला हुसैन ने। हज़रात, जिनके उर्स में आज हम और आप सब हाजिर हैं, सैयद सिराज निजामी क़िबला मदद बयान फरमा रहे थे। सऊदी हुक्मरान आए, बादशाह आए और उर्स महल में शिरकत करके, ज़ियारत करके मज़ार अक़दस की चले। लेकिन आप जानते हैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह तो वो है, दिल्ली का बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, बादशाह का बेटा फरजंद खान, ये हुजूर महबूब इलाही का मुरीद था। एक दिन बादशाह ने कहा अपने बेटे से ये फरमान ले जाओ और हुजूर महबूब इलाही से कह दो कि बादशाह मुलाकात करना चाहता है। बेटा फरमान लेकर के आया तो जानते हैं
हजरत ने अभी वो लिफाफा नहीं खोला, हाथ में लिए हैं, क्या पहले फरमाते हैं आओ फातिहा पढ़ लें। समझो फरमाया आओ फातिहा, उसके बाद लेटर नहीं खोला और क्या फरमाते हैं फर्जंद खान से, सुनो फकीर का रास्ता और है, बादशाह का रास्ता और। मैं शहर के किनारे पड़ा हूं, बस्ती में हूं, मैं बादशाह के लिए और रियाया के लिए दुआ कर रहा हूं। जब फर्जंद खान ने जाके सुल्तान को अपने बाप को ये बात बताया तो और खुश हो गया और अकीदत बढ़ गई। फिर ख्वाहिश की कि हुजूर निजामुद्दीन औलिया से मुलाकात हो जाए। तवज्जो कीजिएगा, पूरा हिंदुस्तान बड़ी बड़ी खानकाहें दिल्ली में डेरा डाले रहती है कि किसी मजिस्टर से मुलाकात हो जाए, लेकिन आओ निजामुद्दीन औलिया के मानने वाले तवज्जो कीजिए, जब दोबारा उसने चाहा कि इजाजत मिल जाए तो मैं हाजिर हो जाऊं, तो हजरत फरमाते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब मैं बादशाह और रियाया के लिए दुआ कर रहा हूं तो नोट करो, मौजूदगी में जो दुआ होती है वो इतनी बासर नहीं होती जो गैर मौजूदगी में दुआ की जाती है तो वो पुरतासीर होती है। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद बादशाह को चेक नहीं पड़ रहा था और फिर गुजारिश किया कि मुलाकात हो जाए, बड़ी खुशामद कर डाली कि मुलाकात हो जाए। तो जानते हो हजरत ने क्या इरशाद फरमाया, तवज्जो कीजिए, हुजूर महबूब इलाही फरमाते हैं कि बादशाह से बता देना कि फकीर के घर में 2 दरवाजे हैं, 2 दरवाजे हैं, अगर एक दरवाजे से बादशाह आएगा तो फकीर दूसरे दरवाजे से शहर से बाहर चला जाएगा। आप तवज्जो फरमाएं कि शान कना क्योंकि अल्लाह के जिक्र की और मोहब्बत से उन्हें एक लम्हा वक्त नहीं मिलता था कि किसी से मुलाकात कर सके। बहरहाल मेरा मौजू कुछ दूसरा, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं इस पे बोलने की सादतें हासिल करूंगा। आइए मैं अपने मौजू की तरफ चलता हूं। कुरान का इरशाद है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ, ए लोगों मकाम इब्राहीम पर नमाज पढ़ो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर खड़े होकर काबे की तामीर की, इसी पत्थर का नाम मकाम इब्राहीम है। आज जहां काबा है पूरी दुनिया का सेंटर है काबा, हर संत चले जाओ दुनिया के, दुनिया बराबर बीचों बीच में काबा। कुछ लोगों को मालूम नहीं है तो कहते हैं काबे में आदम अलैहिस्सलाम का मजार है, ये गलत फहमी है। मजार नहीं है बल्कि आदम अलैहिस्सलाम का खमीर इसी जगह तैयार किया गया था। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को सुर्ख याकूत से तामीर फरमाया। जमाना आ गया नूह अलैहिस्सलाम का, और जब दुनिया में तूफान नूह आ गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों जाओ काबे को बनफ से नफीस आसमान पर उठा लो। काबा आसमान पर उठा दिया गया। लो जमाना आ गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, अल्लाह ने कहा मेरे खलील जाओ और काबे की तामीर करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर, तो देखा मिट्टी और पानी का बहाव इतना था कि काबे की बुनियादें ढक चुकी थी। आपने दुआ के लिए हाथ उठा दिया, आए अल्लाह काबे की बुनियादों को जाहिर फरमा दे। तो आए खलीली बाबे इजाबत से टकरा गई, अल्लाह ने बुनियादों को जाहिर फरमा दिया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने हाथों से पत्थर रख रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने हाथों से पत्थर ला ला करके दे रहे हैं। जब दीवार ऊंची हो गई तो इब्राहीम पैगंबर पत्थर पे खड़े हो गए। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, ए मेरे खलील अब दीवार तो ऊंची होगी मगर तुमको पत्थर बदलने की जरूरत ना पड़ेगी। जैसे जैसे दीवार ऊंची होगी नीचे से ये पत्थर बढ़ता चला जाएगा। काबा तामीर हो गया, काबा मुकम्मल हो गया। इब्राहीम पैगंबर ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आय
अपनी जानिब से इस तामीर को कबूल फरमा दे। अब यहाँ से सबक मिला, अगर कोई अच्छे काम किया करो, मस्जिद बनाओ, खानका बनाओ, मदरसे बनाओ, तो रियाकारी और दिखावा ना करो, बल्कि तन्हाइयों में जाके अल्लाह की बारगाह में रोया करो, आए अल्लाह नेक काम करना हमारा काम था और कबूल फरमा लेना तेरा काम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह बाप बेटों की तरफ से तामीर को कबूल फरमा। उसके बाद जबले अबू कुवैस पर खड़े हो गए और आवाज देते हैं, ए परस्ताराने खुदा, ए अल्लाह को एक मानने वाले, चलो चलो काबा तैयार हो चुका है। जिन लोगों ने और जिन रूहों ने सुना इब्राहिम पैगंबर की ये आवाज, तो अल्लाह ने उनके मुकद्दर ही में हज्जे बैतुल्ला नहीं दिया। यही वजह है जब आज हाजी हज के लिए जाता है और एहराम बांध लेता है, और एहराम बांधने के बाद देखो लोग सुरंगों से निकल रहे हैं, सड़कों से निकल रहे हैं, कमरों से निकल रहे हैं। हुक्म क्या है? मेरे बंदो अपने आप को दो दो चादरों में लपेट लो, आज तुम्हारा खुदा तुम्हें उस लिबास में देखेगा जिस लिबास में उसका प्यारा महबूब आया था। सबके लिए एक ही कानून है, कहीं का बादशाह हो, शहंशाह हो, वजीर आजम हो, सदर जमहूरिया हो, अपनी अपनी सोसाइटी और माशरे और मुल्क का लिबास उतार करके रखो। 40 लाख का मजमा, इस्लाम में इससे बढ़कर कोई मसावत हो ही नहीं सकती। सब दो दो चादरों में नजर आ रहा है, सब बराबर, गोरे काले, अरबी अजमी, अमीर गरीब, सबको बराबर कर दिया गया। और जानते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस आवाज का जवाब दे रहे हैं। इब्राहिम पैगंबर ने कहा था चलो खाने का तैयार है। अब सबकी जुबान पर तलबिया की कसरत है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। पूरे शहर मक्का की फिजा गूंज रही है। जानते हो हर जाने वाला कह रहा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आए अल्लाह तेरे खलील ने बुलाया था, हम सब हाजिर हो गए हैं। मौला आज हम सब आ गए हैं, आज हम यहाँ सब मौजूद हैं। मैं बात पूछना चाहता हूँ, ये वो मुकद्दस घर है अल्लाह का, काबा, जहां सुबह शाम में 120 रहमतें नाज़िल होती हैं। 40 काबे का तवाफ करने वालों के लिए, 7 काबे का तवाफ करने वालों के लिए, 40 काबे में नमाज पढ़ने वालों के लिए, और 20 सिर्फ काबे को देखने वालों के लिए। क्या इस्लाम है कि इबादत करते करते थक जाओ तो हरम काबा में बैठ जाओ, काबे का देखना इबादत है, अपने माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है, कुरान को देखना इबादत है, नेक बंदों को देखना इबादत है। हजरत जब मैदान क़यामत का वक्त आएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों जाओ इस काबे को दुल्हन की तरह मुरस्सा और मुज़य्यन करके ले आओ। काबा खुदा की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा ये बता काबा, जिसने तेरा तवाफ किया है उसके बारे में क्या ख्याल है, क्या राय है, क्या इरादा है? काबा जुबानी हाथ से कहेगा आए अल्लाह, जिसने तवाफ किया है उसे काबतुल्लाह बख्शवाएगा, और जो तवाफ नहीं कर सका उसे रसूलुल्लाह बख्शवा देंगे। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा और ज़हन पे इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। एक मरतबा काबे की तामीर उस वक्त हुई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल की थी। अभी पैगंबर ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, मगर मक्के के लोग मुआहिद थे। काबा सरे नौ तैयार हो गया। अब हजर अस्वद रखने का सवाल आया कि हजर अस्वद कौन रखेगा। हर कबीले का सरदार चाहता था कि हमारे हाथों से हजर अस्वद रखा जाए। सब अपनी अपनी मोछें टेर रहे थे।
मैं फला कबीले का सरदार हूँ, मैं फला कबीले का सरदार हूँ, हल्का तो मेरे हाथों से रखा जाएगा। हमारे इंडिया में कम मोछे नहीं रखते लोग। मैं नेपाल गया था तो देखा है कि कुछ साहब ऐसी आगे मोछे रखे थे बढ़ा के, लग रहा था किसी मकान का छज्जा। पटना रेलवे स्टेशन पर उतरा, आप यकीन करें ऐसी मोछे घुमा के रखा था, लग रहा था मोछ नहीं है भैंस की पूंछ है। दो लाइटें टांग लो। और ये हमारा नौजवान अगर फैशन करने पे आ जाए तो फिर इतनी कटाई इतनी घोटाई कि भाव तक काट डालते हैं। दूर से देखो तो पता नहीं चलता कि मिस्टर है कि सिस्टर। अपने आप को सुधारो और संभालो, वली के आस्थाने पर आए हो। हर कबीले का सरदार अपने मोछों की बात कर रहा था। एक समझदार आदमी ने ऐलान कर दिया, कहा हंगामा न करो, ऐलान कर दो कल सुबह जो सबसे पहले काबे में आएगा उसके हाथों से हजर अस्वद रखा जाएगा। सुबह हुई तो सबसे पहले पहुंच गए आका और मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब रात भर जागोगे तो सुबह उठोगे क्या? सरकार पहुंच गए। अब देखो सरकार ही का तो हक था कि अपने हाथों से हजर अस्वद नसब फरमा देते, और वो अरब के लोग अपने मुआहदे के बहुत पाबंद हो गए थे। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से नसब फरमा देते किसी को हक के एतराज ना होता, मगर रसूलुल्लाह को मालूम था अगर मैंने अकेले हाथों को लगाया और नसब कर दिया तो अरबों के दिल टूट जाएंगे, और मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूं। मैं लोगों के दिलों को तोड़ने नहीं आया, मैं तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। नबी फरमाते हैं एक चादर लाओ, चादर में हजर अस्वद को रखो, और सरकार ने फरमाया जिस कबीले का सरदार चाहता हो कि मेरे हाथों से हजर अस्वद रखा जाए वो उठे और चादर का कोना थाम दे। पैगंबर ने चादर का कोना पकड़ा दिया और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से नसब फरमा दिया। अब थोड़ी सी मैं तवज्जो चाहता हूँ, आज जो हमारे महल्ले टोले में घरों में खानदान में झगड़े हो जाते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि पूरी चादर पर हम ही कब्जा करना चाहते हैं। अगर आप चादर का कोना पकड़ाते रहोगे और साथ में शरीक रखोगे तो इंशाअल्लाह सब तुम्हारी इत्तेबा करते नजर आएंगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम अता फरमाई। आंख तवज्जो फरमाइए जरा सा और अपने ज़हन पर रखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, ऐ लोगों मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ, मकाम इब्राहीम पे नमाज पढ़ो। हमने कहा अल्लाह पत्थर के सामने नमाज? अच्छा पत्थरों की तकदीर देखना है तो शहर मक्का चलो, वहां एक वो पत्थर है जिसके बारे में सरकार फरमाते हैं मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। अब पत्थर तो नबी पे सलाम पढ़ो। आजकल कुछ लोगों का दिल कितना पत्थर है कि अब तक सलाम का मुंडी नहीं बनाया। मकाम इब्राहीम हमने कहा अल्लाह इस पत्थर के सामने नमाज पढ़ाएं। हतीम के होते हुए मिजान रहमत की मौजूदगी में, खाने काबा के होते हुए पत्थर के सामने नमाज। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे बंदो पत्थर ना देखो, इस पत्थर से मेरे खलील का पैर टच हो गया, मेरे नबी का पैर छू गया है, इसलिए पढ़ो ताकि खुदा की इबादत भी होती रहे और एक नबी की यादगार भी कायम रहे। कहां है वो लोग जो यादगारों को मिटाना चाहते हैं? नोट करो, यादगारों को, अल्लाह वालों की यादगारों को बाकी रखना सुन्नते किबरिया है। हजरात गौर फरमाइए जरा सा अपने ज़हन में। एक साहब मुझसे कहने लगे हमारे यहाँ जाजपुर शरीफ कानपुर में हजरत मखदूम शाला रहमतुल्लाह अलैह तारीखी बुजुर्ग हैं, 763वां साल उनका उर्स था। ये फकीर कुल में वहां दुआ करता है, तकरीबन 5 लाख का मजमा होता है। तो एक बार एक साहब मुझसे कहने लगे हजरत ये बताइए ये उर्स नहीं होना चाहिए। मैंने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि औरतें जाती हैं। तो मैंने कहा फिर शादी नहीं होना चाहिए। बोला क्यों? मैंने कहा औरतें जाती हैं। और अगर यही पॉलिसी बनाई गई इंडिया में तब तो सियासी लोगों के अलग से पार्टी बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया रड़ुआ समाज। अब शादी भी होगी
और उर्स भी होगा। बोलो जरा तवज्जो करो मेरी तरफ, तो मोहब्बत से देखना। ये देख रहे हो, समझ गए इसका कितना ख्याल रखता है, कहीं से कटने ना पाए। यहां से निकलता क्या है बताना मत, कोई मुश्कम्बर तो निकलता नहीं। गंदगी निकलती है तो क्या करते हो, निकले पहुंच लो, यही तो करोगे। बोलो तवज्जो है ना, कि नाक ही काट डालोगे, नाक तो नहीं काटोगे ना, गंदगी निकले पूछ लो। इसी तरह याद रखो, शादी हो चाहे औलिया किराम का उर्स हो, जो शरीयत के खिलाफ रस्में हैं उन रस्मों को छोड़ा जाएगा। उर्स कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और कयामत तक ये उर्स होता है। देखो इतनी दूर दूर से लोग आए हैं, पूरी दुनिया से लोग हुजूर निजामुद्दीन औलिया के आस्थाने आते हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, ये फातिहा तो आप वहीं से पढ़ लेते, ईसाल सवाब तो वहीं से कर लेते, यहाँ क्यों आए हैं मजार के करीब कि चलो साहिब सज्जादा से मुलाकात करेंगे, चलो अल्लाह वालों से मिलेंगे, हाजिरी देंगे, मजार पे पहुंचे, यहाँ क्यों आए हैं? ये फातिहा तो आप घर से पढ़ सकते थे ना, तो आप यहाँ इसलिए आए हैं कि जहां पर अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। चलो उस जगह से खुदा को पुकारो जहां पे खुदा की रहमत करीब है। और इन अल्लाह वालों ने बढ़िया इंतजाम किया। देखो पूरे भारत में चले जाओ, जहां जहां मजार है वहीं बाजू में मस्जिद का मीनार है कि वली के आस्थाने पर दिल झुकाओ और मस्जिद में आकर अपनी पेशानी झुकाओ। और एक बात और सुन लीजिए, कुछ बातें भी अगर आप सीख के चले गए तो इतना बड़ा उर्स जो हो रहा है इसका पूरा फायदा मिल जाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं, मालूमात नहीं रहती और आकर के मजार को दाबने लगते हैं। मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं करना चाहिए। लगता है बहुत बड़े वफादार हैं आप और आज हजरत की पूरी थकावट उतार दें, ये तरीका नहीं है। ये शहजाद खान बैठे हुए हैं, ये आपको सिखाते हैं मगर आप समझते नहीं हैं। सुनो, अगर हाथ पैर दाबने का शौक था तो आके मजार को ना दाबा करो, बल्कि घर से जब चला करो तो माँ के पैर दबा के चला करो, बाप के सर पर तेल डाल कर चला करो। और फिर जब अल्लाह के वली के आस्थाने पर आओगे और खड़े होकर तुम महबूब इलाही के वास्ते और वसीले से खुदा की बारगाह में दुआ करोगे तो देख तेरे हाथ समटने न पाएंगे। रहमत इलाही तेरी दुआओं को आगोश रहमत में ले लेगी कि ये वो बंदा है जिससे इसकी माँ भी राजी है, बाप भी राजी है। अब तो महबूब इलाही राजी हो गए, जब वली राजी हो गया तो रसूलुल्लाह राजी हो गए, रसूल राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो गए। जब जब मजार पे हाजिर हो तो पैटियाने से जाया करो, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, जाकर सलाम पेश करो और 10 हाथ दूर खड़े हो जाओ और अदब से फातिहा पढ़ो। और आदाबे कुबूर में है, नोट करने वाला जुमला उलमाए किराम की खास तवज्जो कर चाहता हूं। आदाबे कुबूर में है जब किसी मजार पर जाकर के फातिहा पढ़ें। आप लोग तो सुने, जिन लोगों को फातिहा पढ़ने से इतराज होता है मैं उनसे गुजारिश करूंगा मेरे भाई हमारी आप भी ये बात सुन लीजिए। आदाबे कुबूर के अंदर है, नोट करो कि जब फातिहा पढ़ो मजार पे तो अपनी पीठ काबे की तरफ कर लो। पीठ किधर करो, अरे जोर से बोलो, काबे की तरफ। और जब नमाज पढ़ो तो मुंह काबे की तरफ। और जब वली के आस्थाने पे फातिहा पढ़ो तो पीठ काबे की तरफ। अब देखो तरीका फातिहा से कुछ समझ में आया? हम अहले सुन्नत वल जमात का तरीका फातिहा बता रहा है कि जब हम इबादत करते हैं तो मुंह काबे की तरफ होता है और जब हम आस्थाने पे हाजिरी देते हैं तो पीठ काबे की तरफ। हमारा तरीका फातिहा बता रहा है कि हम महबूब इलाही की इबादत करने नहीं आए बल्कि अल्लाह वाले की ज़ियारत करने आए। नमाज और है, नियाज और
एक बात और मुझे बताइए, पानी पीते ना आप लोग? थोड़ा सा जल्दी जल्दी हूँ हाँ बोलो, पीते हो ना? वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, हैंडपाइप का, नगर पालिका की टंकी का, खड़े होकर पीते हुए बैठे? अब जलसे में तो झूठ ना बोलो। चलो चाहे जैसे पीते रहो, आज हुजूर महबूब इलाही के आस्थाने आए हो, आज से तय कर लो जब पानी पिएंगे तो बैठ के पिएंगे और 3 सांस में पिएंगे। एक चीज तो सीख के जाओ उसमें। अब बात समझ में आई ना? सारा पानी बैठ के, और अगर कोई हाजी साहब आबे जमजम ला के दे दे तो खड़े होके, अरे मेरा सारा पानी बैठ के आपे जमजम खड़े हो गए तो आप कहेंगे हजरत ये जो पानी है ना, इस पानी से इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी छू गई है, टच हो गई है, ममाश हो गई है, इसलिए अब इस पानी की ताजीम हम कर रहे हैं। सभी लोग खड़े होके पीते हैं। मैं सोच में पड़ गया यार, जो लोग नबी के लिए नहीं खड़े होते वो भी पानी के लिए खड़े हो जाते हैं, पानी खड़े खुद भी लेते हैं। अच्छा वो छोड़ो, जब हाजी लोग हज करके वापस आते हैं, आजकल हज कमेटी ने 5 लीटर अलाउ किया है पानी। घर में भीड़ लग गई, हाजी साहब ने कहा बच्चों एक ड्रम पानी लाओ, उसमें 5 लीटर मिला दो, महल्ले वालों को पिलाना है। अब जो आता जा रहा है वो खड़े होकर पीता जा रहा है। मैंने कहा भाई आप इस जमजम को खड़े होकर पीते तो बात समझ में आती, ये दिल्ली वाले पानी के लिए क्यों खड़े हो गए? तो आप कहेंगे हजरत ये दिल्ली वाला पानी मक्के वाले पानी से छू गया है, मिल गया है, इसकी निस्बत हो गई, इसलिए इसके लिए भी हम खड़े हो गए। अच्छा एक बात और बताओ, वजू करते हो ना? बहुत धीरे से। अरे नमाज पढ़ोगे तब ना वजू करोगे? करो नमाज की पाबंदी, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएगा। पढ़ो नमाज, तुम्हारी बलाएं दूर होंगी। पढ़ो नमाज, मुश्किलों में आसानी होगी। तो जब नमाज पढ़ते हो तो सिस्टम बदल गया, पाइप है, टोटी है, पहले लोटा बंधना और वजू करने के लिए जैसे लोटा देके बैठे, वजू किया, जो कुछ पानी बचा क्या करते थे चचा? बोलो, खड़े होकर पी लिया। क्या समझ के पिया है? यही समझ के पिया, क्या समझ के? आप बताएं, वजू का पानी है, यही समझाए ना? आज मैं आपकी अकल खोल दूंगा। जिस पानी के लिए आप खड़े हुए हैं वो वजू का थोड़ी, वो तो बचा हुआ है। अब मैं जो वजू का था ना, हाथ धोया कंट्रोल से बाहर, चेहरा धोया कब्जे से बाहर, पैर धोया गिरफ्त से बाहर, तो जिससे वजू किया वो तो बच गया। जो बचा है उससे वजू किया ही नहीं। अगर इससे वजू किया होता तो ये भी बच गया होता। ये बचे हुए के लिए क्यों खड़े हुए? आप कहेंगे ये बचा हुआ पानी वजू के पानी से छू गया है। अरे मोहब्बत से बताओ, एक पानी वजू के पानी से टच हो जाए, एक पानी आपे जमजम से मिल जाए, जब उस पानी की इतनी ताज़ीम है तो सरापा रहमतुल लिल आलमीन की ताज़ीम का आलम क्या होगा? इसीलिए तो मैं कहता हूँ मिट्टी तो सभी मिट्टी है, अगर मिट्टी के वो जर्रे जो गुंबदे खजरा में हैं वो जन्नत से बढ़कर हैं, और जो जर्रे रसूलुल्लाह के जिस्म पाक से छू गए हैं वो अर्शे इलाही से अफजल है। अबे तो जिस रसूल की खाक का ये आलम हो उसकी जाते पाक का क्या आलम होगा? एक बात और बताओ, हम और आप जिस पानी से वजू करते हैं ना, बोलो पूरी तवज्जो है, ये पानी 2 गंदगियों को धुलता है। आज़ाए वजू पर जो जाहिरी गंदगी लगी थी उसकी धुलाई, और दूसरे जो आपने गुनाहे सगीरा किए थे उसकी धुलाई। जैसे वजू करना शुरू करोगे, आंख के गुनाह धुल गए, हाथ के गुनाह धुल गए, चेहरे के गुनाह धुल गए, पैर से गुनाहे सगीरा धुल गए, तो 2 गंदगियों को धुलता है। इसलिए फुक़हा फरमाते हैं आप इस पानी को दोबारा इस्तेमाल न करना, ये माए मुस्तामल है, दोबारा इस्तेमाल न करना, वरना मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा है, क्योंकि ये माए मुस्तामल है। ये हमारे तुम्हारे वजू का पानी है कि अगर दोबारा इस्तेमाल करो तो बीमारी पैदा हो जाए, लेकिन अगर वजू कर रहे हो मुस्तफा जादे रहमत, अगर वजू कर रहा हो अल्लाह का पैगंबर, अगर अल्लाह वजू कर रहा हो अल्लाह का हबीब, तो जानते हो नबी वजू कर रहा है, सहाबा हथेली पे और नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते, हाथ पर हाथ लगाए
हदीस शरीफ का मफहूम है, ऐसा लगता था कि आपस में जंग हो जाएगी। नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते, और जिस सहाबी को पानी नहीं मिलता था वो दूसरे सहाबी से कहते थे, लाओ अपना खाली हाथ मेरे हाथ में रखो। मैं कहता हूं उस वक्त तो सहाबी ने कहा होगा, अब पानी नहीं है, हाथ तो खाली है, मगर सहाबी क्या कह रहे होंगे, खाली हाथ है मालूम है, मगर इसी हाथ से तो नबी के वजू का पानी छू गया। अब मोहब्बत से बताओ यार, सहाबा दौड़ रहे हैं नबी के वजू का पानी लेने के लिए, क्यों? हम तुम जिस पानी से वजू करें दोबारा इस्तेमाल करो तो बीमारी, और नबी वजू करें तो वो पानी शिफा बन जाए। अब बताओ, जब पूरी दुनिया मिलकर नबी के वजू के पानी के बराबर नहीं हो सकती, तो कोई रसूल के बराबर कैसे हो सकता, कोई पैगंबर के बराबर कैसे हो सकता? एक बात और बताओ मोहब्बत के साथ, बोलो, तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है? इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो हज बैतुल्लाह करके आए होंगे, बोलो, हुजूर साहिब सज्जादा भी हज करके आए होंगे, और हमारे निजामी साहब तो बयान कर रहे थे कई बार मदीने शरीफ गए हैं, तमाम उलमा गए हैं, हिमस्तान भी गए हैं। एक बार मत खाओ, जब हज करने जाओ तो यौम अरफा के दिन कानून क्या है? मैदान अरफात में जोहर पढ़ो, असर पढ़ो, तवज्जो है, और ठहरे रहो। जब असर की नमाज पढ़ लो तो जबले रहमत की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, जबले रहमत की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। लेकिन मैदान अरफात से जाना मत, मैदान अरफात को छोड़ना मत। सूरज डूब जाए तब मैदान अरफात से जाना, लेकिन मगरिब की नमाज ना पढ़ना। अब तो कहता हूं, सूरज डूबे बगैर मैदान अरफात से निकल नहीं सकते, और सबके यहां यही मसला है। और सूरज डूब जाए तो मगरिब की पढ़ नहीं सकते। हमने मस्जिद जुमा में, मस्जिद तिबलतैन में, जहां जहां मस्जिद अबू बकर में, मस्जिद उमर में, मस्जिद उस्मान में, मस्जिद अली में, मस्जिद अबू ज़र ग़िफ़ारी में, मस्जिद बिलाल में, जहां जहां सूरज डूब गया वहां मगरिब की नमाज हो रही है। आए अल्लाह, हम तो इबादत करने आए थे, हमको सूरज डूबने से पहले निकलने की इजाजत नहीं है, सूरज डूब गया है तो नमाज की इजाजत नहीं है। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे बंदो, मैदान अरफात में मगरिब ना पढ़ना। हमने कहा क्यों खुदा, हम तो पढ़ने आए थे। कहा तुम कैसे पढ़ोगे जब मैदान अरफात में मेरे महबूब ने मगरिब नहीं पढ़ा? मत पढ़ना, वहीं पढ़ना जहां मेरे रसूल ने पढ़ा। हमने कहा परवरदिगार आलम 10 किलोमीटर का सफर मुज़दलिफा जाते जाते तो मगरिब कज़ा हो जाएगी, मगर खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है, मेरे बंदो सुनो, अगर आज तुम मगरिब की नमाज ऐशा के वक्त में पढ़ोगे तब भी तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी मगरिब को कज़ा नहीं होने देगा, इसलिए कि तुम मेरे महबूब की अदा कर रहे हो। हज़रत को मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर अल्लाह के रसूल ने मैदान अरफात में मगरिब की नमाज नहीं पढ़ा तो किसी को पढ़ने की इजाजत नहीं है। पढ़ना वही जहां मेरे महबूब ने पढ़ा। अल्लाह तुम्हारी नमाज अदा ना होने देगा, इसलिए कि तुम उसके महबूब की अदा को अदा कर रहे हो। राज की एक बात और मोहब्बत से सुनिए और प्यार से तवज्जो करने की कोशिश कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ लाए और एक इस्लामी रियासत का क़याम फरमा दिया। उसके बाद सहाबा को इजाजत दी गई कि जिसको जैसी सहूलत मिले वो मक्के से हिजरत करके मदीने आता रहे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हिजरत का सिलसिला चालू हो गया, होते होते कानून में सख्ती आ गई कि बगैर उज्र के मक्के में रहना हराम है। अब सब लोग हिजरत करके मदीने आ जाएं। बगैर उज्र के मक्के में रहना, जोर
मुजल्लिफा है, मकाम इब्राहिम है, वहां रहना हराम। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी मेरे बंदों, मक्के में सब कुछ है मगर अब मेरा महबूब नहीं है। महबूब तो मदीने आ गया, मेरा हबीब तो मदीने आ गया। मोहतरम कामीन किराम, आपने हाजिरी दी होगी मदीना तैयबा। अभी हमारे सिराज निजामी साहब किबला बयान कर रहे थे तहवील किबला के ताल्लुक से। मैं 1 मिनट आपके सामने एक रोशनी डालना चाहता हूं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मदीना तैयबा में मस्जिद किबलतैन में 2 किबलों वाली मस्जिद, आज भी चले जाइए तो एक मुसल्ले का रुख काबे की तरफ है जहां बदस्तूर नमाज हो रही है, और एक पुश्त पर मुसल्ला बना है जिसका रुख मस्जिद अक्सा की तरफ है। मेरा पैगंबर इसी मस्जिद में जलवागर, और नबी कहते हैं कि मेरा किबला काबा बना दिया जाए। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का ज़हन साफ करना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि रसूल के चाहने से कुछ होता है क्या। अरे इंसाफ से काम करो, नबी के चाहने से तो किबला बदल गया। और अल्लाह ने इसको बहुत सराहत से कुरान पाक में फरमाया है, महबूब और बार आसमान की तरफ आपका सर उठना हम देख रहे हैं। फवल्ले वजह का शतर मस्जिद हराम, तो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ करें। मेरे सरकार ने अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लिया, और जिन सहाबा को तहवील किबला का एहसास हुआ उन्होंने भी अपना रुख काबे की तरफ कर लिया। मैंने सहाबा से पूछा, ये बताइए नबी ने अपना चेहरा काबे की तरफ किया, आपने क्यों काबे की तरफ किया। सहाबा कहते हैं, सुनो, हम किसी की तरफ नहीं हैं, हम तो उसी की तरफ हैं जिसकी तरफ रसूल है। जब तक रसूल मस्जिद अक्सा की तरफ थे हम सब मस्जिद अक्सा की तरफ, और जब नबी काबे की तरफ आए तो हम सब काबे की तरफ। मैंने कहा काबा एक बात बता, सब तो तेरी तरफ। बोलो, ये जितने शहजाद खान नमाज पढ़ते हैं, साहिब सज्जादा नमाज पढ़ते हैं, साहिब सज्जादा बदायूं शरीफ नमाज पढ़ते हैं तो रुख, ये मौलवी नमाज पढ़े, इमाम नमाज पढ़े, आप नमाज पढ़े तो रुख। अपने मास्टर से लेके डॉक्टर तक, टीचर से लेके फटीचर तक नमाज अगर पढ़ो तो रुख। और बदी फलसफी सियासतदान साइंसदान हकीम तबीब खतीब शहीद राजा महाराजा प्रजा राजा मास्टर डॉक्टर इंस्पेक्टर बरिस्टर कलेक्टर एमपी एमएलसी बेटा नेता छोटा मोटा नाटा गोटा रुख, गोरा खाला रुख, चाहे जिस मुल्क का हो। बोलो, नमाज पढ़े तो रुख। एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदिया, अरेबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, आस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, आइलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड और रुख। सारी दुनिया नमाज पढ़े तो रुख काबे की तरफ। मैंने काबा से पूछा, काबा ये तो बता, सब तेरी तरफ, तू किसकी तरफ। काबे ने कहा, हम तो रहमतुल लिल आलमीन की तरफ, हम सब मुस्तफा जाने रहमत की तरफ। मैंने कहा क्यों काबा, सब तो तेरी तरफ, तू रसूल की तरफ। कहा हाँ, मेरी तरफ था ही कौन, सब तो मस्जिद अक्सा की तरफ लगे थे। मेरी तरफ लाने वाला यही रसूल है, मेरी तरफ लाने वाला यही पैगंबर है। और जब रसूल मेरी तरफ आ गए तो मैं रसूल की तरफ। इसलिए तो फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा जाते हो तो तरीका ये है, बाबू सलाम से दाखिल हुए रोज़े रसूल की तरफ, जाओ अपने आका की बारगाह। बहुत सारे लोग जा करके वहां जानते हो उंगली उठाते हैं, यूं इशारा करते हैं। याद रखना, ये उंगली मुस्तफा के सामने न उठाना। तुम्हें मालूम है कौन आराम कर रहा है? सुल्तान कायनात आराम कर रहा है, अल्लाह का महबूब आराम कर रहा है।
उठा के बातें करते हैं। कभी कुछ लोग अपना कद बढ़ाने के लिए पंजों के बल यूं खड़े हो जाते हैं। वहां जाके पंजों के भी बल भी ना खड़े होना, बोलो तवज्जो है ना। बस वहां तो जाओ, आंखें बंद कर लो, दिल झुका दो, सुनहरी जालियों के सामने खड़े हो जाओ। क्यों? इसलिए कि तुम सुनहरी जालियों के पास खड़े होकर मदीने वाले को नहीं देख रहे, मगर मदीने का ताजदार तुम्हें देख रहा है। इसलिए कि रसूलुल्लाह के मानने वालों का जहां दर है, प्यारे मुस्तफा की वहां नजर है। इत्मीनान से जाओ। और सुनहरी जाली में एक इस साइज का तकरीबन 5 इंच के दरमियान का एक साइज है सुनहरी जाली में, जो चेहरे रसूल के सामने है। अब खड़े हो जाओ, उसमें आका को सलाम करो, रसूल वफा को सलाम, वजूद सफा को सलाम, शमसुल दोहा को सलाम, बदरुल दुजा को सलाम, नूरुल हुदा को सलाम, नजमुल नता को सलाम, ऐनुल तका को सलाम, ज़ैनुल नता को सलाम, कंजुल अता को सलाम, कश्फुल गदा को सलाम, बहरुल मनन को सलाम, नहरुल सुनन को सलाम, जमीलुल शियम को सलाम, शफीकुल उम्मम को सलाम, साहिब जुदो करम को सलाम, हुजूर अकरम को सलाम, सैयद आदम को सलाम, नूर मुजस्सम को सलाम, ताजदार अरब व अजम को सलाम, फख्र बनी आदम को सलाम, नबी मोहतरम को सलाम, रसूल मुअज़्ज़म को सलाम, नय्यर आलम को सलाम, असले कायनात को सलाम, खुलासे मौजूदात को सलाम। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार अक़दस पहलू में है, वहां भी उससे कम साइज का एक सुराख है, वहां हजरत अबू बकर को सलाम कीजिए। उसके बाद हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार अक़दस है, सुनहरी जालियों में देखिए उससे कम साइज का थोड़ा एक और सुराख है, वो हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे अक़दस के सामने है। 3 मुक़द्दस हस्तियों का आस्ताना है गुंबद खज़रा। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा सुन लो बहुत गौर से, पूरा इस्लाम इसी आस्ताने से फैला है। बोलो यार, इस्लाम आस्ताने ही से फैला है। इस्लाम आस्ताने ही से फैला है। इसीलिए मैं कहता हूं, भारत में 25 करोड़ मुसलमान जिस इस्लाम के पाबंद हैं, जिस इस्लाम को मानते हैं, उस इस्लाम को फैलाया ख्वाजा गरीब नवाज ने, हुजूर कुतुबुद्दीन बगदादी काकी ने, महबूब इलाही ने, साबिर कलियानी ने, जिंदा शाह मदार ने, वारिसे देवा ने, मखदूम कचौचा ने, मखदूम खरमो ने, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुनव्वरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूम माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शमीना, सैयद सालाह मसूद गाजी, सरकारे महला, सरकारे बदायूं, नोट करो। जिस इस्लाम को हम मानते हैं, जिसके पाबंद हैं, वो इस्लाम इस भारत में हमको मुगलों से नहीं मिला, हुक्मरानों से नहीं मिला, बादशाहों से नहीं मिला। भारत का मुसलमान जिस इस्लाम का कायल है, वो इस्लाम हमें महबूब इलाही जैसे फकीरों ने दिया है, दुर्वेशों ने दिया है, वलियों ने दिया है। एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, बोलो ज़हन हाजिर है ना? बस आखिरी बात है, उर्स के मौके पे आए हो, कुछ सीख के चले जाओ, अपनी दुनिया बदलो, अपने को कुछ तब्दील करो। कम से कम यही सीख लो कि मोबाइल जरूरत पर इस्तेमाल किया करो, बिना जरूरत मोबाइल का इस्तेमाल मत करो, और अपनी नौजवान बच्चियों और बच्चों के हाथों में बिना जरूरत मोबाइल मत दो। आज तो जान निकाह पढ़ाने जाओ, कहां से बारात आई है? गुजरात से अहमदाबाद से। अबे अहमदाबाद में तो तेरा कोई रिश्ता नहीं है। कहता हजरत इज्जत बचाए रहिए, बस पढ़ा दीजिए। मैं समझ जाता हूँ व्हाट्सएप वाली है, ये क्या हंगामे हो रहे हैं। बदलो अपने आप को। एक घर में 4 मोबाइल है तो चारों चलते हैं। तुम्हारा जवान बेटा, जवान बेटी, बीवी सब मोबाइल में करें और बता रहे फिर घर में रहमत नहीं नाज़िल हो रही।
इतनी गलत गलत फिल्में और फोटो देखी जा रही है, क्या खाक रहमत नाजिल होगी तुम्हारे घर में? जरा पकड़ो अपने को। अब तो अल्लाह अकबर, मोबाइल के मानने वालों ने वो हंगामा कर दिया कि साथ साथ जादरा की तरह मोबाइल को मक्के शरीफ मदीने शरीफ ले जाते हैं, और वो कदम कदम पर एहराम बांध रहे, धोतू चादर डाल रहे, धोतू बाल घुटा रहे, धोतू। अबे इबादत करने गया है कि फोटो बनवा के दिखाने गया? और इस पे बड़े बड़े मौलवी मुलवी से हैरत की बात यह है। बंद करो। तमाम नौजवानों से मैं खिताब कर रहा हूं, इसका इस्तेमाल जरूरत भर करो, क्योंकि जब से मोबाइल आया है झूठ बहुत बोला जाता है। हुजूर साहिब सज्जादा ने फरमाया कि जरा ख्याल करिएगा इन लोगों का, बहुत झूठ बोला जा रहा है। घंटी बजी, देखा मतलब का फोन नहीं है, बच्चे से कहा बेटा बहुत देर से दिमाग चट रहा है, बता दो कि अब्बा चार्जिंग में लगा के चले गए। उसने फोन उठाया, बोला अंकल हाँ बेटा। पापा कह रहे हैं बहुत देर से दिमाग चट रहा है, बता दो कि चार्जिंग में लगा के चले गए। बच्चे का झूठ बोलते हैं। कितना झूठ मुखबिरी की जा रही है, जासूसी की जा रही है, झूठ बोला जा रहा है, झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। जरूरत भर मोबाइल का इस्तेमाल करो दोस्तों, खालिस मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारो। आज कम से कम चलो आज शुरुआत करो। 2 मिनट की तवज्जो चाहता हूं, शुरुआत कर दो कहीं से अपने अपने को बदलने की। बदलोगे? तब्दीली लाओगे? चलो बड़ी आसान बात बताता हूं, जूता चप्पल पहनते हो ना, अब जब पहनना तो दाहिना पैर पहले डाल देना, जब खोलना तो बायां पहले निकाल देना। देखो काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। पैजामा पहनते हो ना, इतना खामोश हो लगता है सब नादा लड़ी हो। अरे पैजामा पहनते हो ना, जब पहनो तो बैठ जाओ, साफा बांधो खड़े हो जाओ। देखो काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। उसको बदलो, अपने को खाना खाओ, दस्तरखान लगा लो, सर पे टोपी रख लो, रुमाल रख लो, नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो, और दस्तरखान में जो सबसे कम उम्र हो पहले उसके हाथ धुलाओ, क्योंकि उस बच्चे के हाथ नहीं धुलाए तो बैठे बैठे सोचेगा या अल्लाह जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं, तो बच्चे का दिल टूटेगा। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। और जब खाने से फारिग हो जाओ तो जो सबसे बुजुर्ग हो उसके हाथ धुला, ताकि उसकी अजमतों का भी परचम लहराता नजर आए। बदलो अपने आप को। प्लेट साफ कर लिया तो जानते हो, प्लेट साफ करोगे तो कितना फायदा है। ये प्लेट अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगी कि अल्लाह इस प्लेट को साफ करने वाले की मग़फ़िरत फरमा दे। क्या हमारा समाज उल्टा हो जा रहा है? आज हमारे नौजवान देखो फटे कपड़े पहन रहे हैं, फटी हुई पहन। अरे फट गई है तो सिल लो, फटे कपड़े पहनो फिर तो कोई बरकत होगी। इतनी टाइट पैंट पहनते हैं, पता नहीं चलता कि इसने पैंट को पहना है कि पैंट ने इसको पहना है। क्या हो रहा है समाज में? बदलो, लिबास ऐसा इस्तेमाल करो जिसमें तहारत में भी आसानी हो, इबादत में भी आसानी हो। बाल देखो कैसे रख रहे हैं, इधर से काटा, उधर से काटा, आगे से काटा, पीछे से काटा, ऊपर लाके जमा कर दिया, लगता है कि किसी मुर्गी का झुआ। अरे मेरे भाई बदलो अपने आप को, तब्दील करो। किसी फिल्मी स्टार को देख लिया होगा, नौजवानों तुम वही हरकतें करने लगे, कपड़े पहनने लगे, फटे कपड़े पहनने लगे, बाल गलत रखने लगे। बाल 3 तरीके के रखना चाहिए, सुनो, या तो पूरे बाल कसर करा दो, और या तो ताबदोश या ताबदोश, या तो कान की लौ तक बाल रखो या शाने तक बाल रखो। ये पैगाम ले जाओ आस्ताने महबूब इलाही से और इस पर अमल करके जिंदगी गुजारो। फिर भी स्टारों को न देखो, उनकी तकलीद न करो। तुम्हें मुसलमानों किसी भी बॉम्बे के हीरो को देखने की क्या जरूरत है? उसको वो देखें जिनका कोई मसीहा ना हो, रहबर ना हो, रहनुमा ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रहबर और रहनुमा हादी अकबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारी रहनुमाई करने वाले सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मानी गनी हैं, मौला अली हैं, हजरत साद सईद तला जुबैर अम्मार गुजर खालिद बिन वलीद अबू बैदा बिन जर्राह अब्दुर्रहमान बिन औफ सुहैब रूमी सलमान फारसी बिलाल हबशी हजरत अनस अबू हुरैरा अबू दरदा अमीर हमजा। अरे हमें क्या
निज़ाम औलिया चैनल पेश करता है रोशनी तसव्वुफ़ की। सब्सक्राइब करें चैनल निज़ाम औलिया।